नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सान इंडिया पर। दोस्तों, दिल्ली चुनाव की सरगर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी को लेकर दिल्ली चुनाव के वाद विवाद भी बहुत बढ़ गए हैं और इसी पर आज दो बड़ी खबरें सामने आई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दिल्ली चुनाव को लेकर। पहला तो ये हुआ है कि दिल्ली में जो बीजेपी का झूठ चलाया जा रहा था उसका पर्दाफाश हो गया है। इसका विश्लेषण हम विस्तार से करेंगे कि आखिर हुआ क्या है। और दूसरा ये हुआ है कि बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के जो 100 संत या कहे तो धर्मगुरु, उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और ये बीजेपी को झटका है, बीजेपी को एक झटका लगा है। दोस्तों, आप जानते हैं शीश महल के ऊपर किस तरह से राजनीति कर रही है भाजपा। शीश महल को लेकर जो राजनीति की जा रही थी, जो पोस्टर चलाए जा रहे थे, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे, उसको लेकर बीजेपी का पर्दाफाश हो गया है। आप जानते हैं बीजेपी के एक स्टार प्रचारक हैं संबित पात्रा। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के मुद्दे का आगाज किया था कि दिल्ली में बीजेपी का मुद्दा क्या होगा, और उसने किस तरह से उनका जो अंदाज था प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें वो आरोप लगा रहे थे, उसमें स्पष्ट था कि वो बहुत ही संदेहास्पद होकर आरोप लगा रहे थे। और अरविंद केजरीवाल के जो सीएम हाउस जिसे कहा जा रहा है, उसे अभी शीश महल कहा जा रहा है, उसके कार्यकाल के दौरान जो सीएम हाउस बनाई गई थी उसको लेकर राजनीति दिल्ली में हो रही थी और इसी को लेकर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उस शीश महल में सोने का टॉयलेट है। इसको लेकर दिल्ली के चुनाव में खूब बातें कही गई। एक बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो सोने का टॉयलेट लेकर, ऐसे ही आकार का एक टॉयलेट लेकर मैदान में भी उतर गए। दूसरा जो संबित पात्रा ने आरोप लगाया था कि एक मिनी बार भी है। मिनी बार, घर में एक मिनी बार था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मिनी बार कैसे हो सकता है। मिनी बार 4,80,000 रुपए से अधिक खर्चा हुआ है मिनी बार पे। अब स्वाभाविक है, एक्साइज घोटाला किया तो मिनी बार तो होगा ही। यह व्यक्तिगत विषय है, घर में कौन बार रखता है नहीं रखता है इस पे मुझे कमेंट नहीं करना है, मगर मिनी बार सरकारी खर्चे पर यह चिंता का विषय है। और इसको लेकर खूब राजनीति हुई। एक स्विमिंग पूल भी है, इसको लेकर भी राजनीति हुई। तो इस तरह के तमाम आरोप संबित पात्रा ने लगाए थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इसका जवाबी कार्रवाई, जो जवाबी मोर्चा है, आज आम आदमी पार्टी ने दिया है। आम आदमी पार्टी ने इस झूठ का पर्दाफाश कुछ अलग तरीके से किया है। उन्होंने एक नवीन राजनीति में शक्ति को दिखाया है और इस तरीके से बीजेपी के इस झूठ का समय रहते पर्दाफाश कर दिया है। उन्होंने क्या किया है? दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी के इस झूठ को ख़त्म करने के लिए आज मीडिया साथियों के साथ इस बात को चैलेंज किया कि बीजेपी के मीडिया और बीजेपी के नेता सब लोग आए, सभी लोग चले मेरे साथ और उस शीश महल जो सीएम आवास है उसके अंदर घुसा जाए और देखा जाए कि उसमें स्विमिंग पूल कहाँ है, उसमें सोने का टॉयलेट कहाँ है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं मीडिया कर्मियों के साथ, उन्हें पुलिस के द्वारा रोक दिया जाता है, उन्हें गेट पर ही रोक दिया जाता है, अंदर नहीं जाने दिया जाता है। संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी के तरफ से रोज़ रोज़ शीश महल के वीडियो आ रहे हैं और हम जाने की कोशिश कर रहे हैं कि शीश महल में क्या क्या है, हम खुद दिखाते हैं तो जाने नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी उसे क्यों नहीं घुसने दिया। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है। यहीं तक ये मामला नहीं रुका। जब संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को अंदर नहीं जाने दिया तो वो वहाँ पर धरना पर बैठ गए और वहाँ पर वो मांग करने लगे कि हमें अंदर जाने दो। इसके बाद भी वो लोग नहीं रुके, पीएम आवास का रुख किया। सीएम आवास को शीश महल कहा गया तो अरविंद केजरीवाल के पार्टी आम आदमी पार्टी के तरफ से पीएम आवास को राजमहल करार दिया गया और इस तरह राजमहल के ओर बढ़ा गया कि चलो अब पीएम आवास के अंदर देखें कि उसमें क्या क्या है और तमाम तरह के पोस्टर बैनर
सामने आने लगे आम आदमी पार्टी के द्वारा भी। आप सुनिए उस दौरान सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा इस पूरे मामले पर। अरे भैया आप दिखाइए स्विमिंग पूल कहाँ पे है, मीडिया वाले भी देख लें। बार कहाँ पे है हमें भी पता चल जाए, हम तो जाते थे, हमें तो दिखा नहीं, हो सकता कि छुपा हुआ हो तो हम भी देख लें। टॉयलेट सोने के हैं हमने तो देखे नहीं, हमने तो इस्तेमाल भी किए, मगर अगर हैं तो ढूंढा जाए, आपके साथ ढूंढा जाए, और अगर नहीं है तो उस सब को हम प्रधानमंत्री आवास में ढूंढे। दोस्तों, शीश महल का मुद्दा इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया था कि बीजेपी पोस्टर वॉर के जरिए बड़े बड़े संदेश जनता के बीच दे रही थी। ये एक आधिकारिक आवास है जिसे शीश महल कहा जा रहा है और ये आवास कोरोना के समय में बनाया गया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि शीश महल यानी जो सीएम आवास है वो और पीएम आवास यानी राजमहल दोनों एक साथ बनाए गए हैं, तो इसको लेकर राजनीति हो रही है। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि हम भी शीश महल बनवा सकते थे। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। तो इसको लेकर इस तरह से राजनीति की जा रही थी। तो अब इसका जो है चुनावी पर्दाफाश समझिए तो हो गया है और इसका जो पोस्टर संबित पात्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पोस्टर जारी किया जा रहा था उसमें उसे क्या क्या करार दिया जा रहा था, आप ये पोस्टर हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें कहा जा रहा था कि टॉयलेट चोर है अरविंद केजरीवाल, दूसरा कहा जा रहा था कि आपदा का शीश महल, तीसरा कहा जा रहा था कि लूट का अड्डा शीश महल, चौथा कहा जा रहा था आपदा वालों का लूट संग्रहालय, और इस तरह के जो है बैनर जारी किए जा रहे थे, इस तरह के पोस्टर जारी किए जा रहे थे दिल्ली चुनाव में। तो ये पूरी की पूरी राजनीति थी जिसका आज पर्दाफाश जो है किया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा। आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह आज धरना प्रदर्शन हुई है और किस तरह पूरे दिन इस मामले को खारिज करने के लिए आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर गई। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शीश महल को लेकर इतनी राजनीति की जा रही है उस शीश महल में क्या है उसे देखना जायज़ है, और अब उसे दिखाया जा रहा है तो उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी इस मुद्दे पर भी बैकफुट पर आ गई है। बीजेपी इस मुद्दे को समझिए तो इस मुद्दे को उठाकर फिर फंस गई है, खुद ही फंस गई है। इस सब होने के बाद बीजेपी के एक और स्टार प्रचारक हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और किस तरह से आरोप लगाए हैं आप यह वीडियो देखिए। उन्होंने इस पूरे प्रदर्शन को भोंडा प्रदर्शन का नाम दिया है और कहा है कि ये एक भोंडा प्रदर्शन सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह द्वारा किया गया है। दोस्तों, अब क्या लगता है कि जिस तरह से उसे अंदर नहीं जाने दिया गया, सीएम आवास पर जो राजनीति हो रही थी, इस मुद्दे को तो अब आम आदमी पार्टी लगता है कि अच्छे तरीके से निपट लिया है और बीजेपी का टेंशन बढ़ा दिया है। पीएम आवास को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है, मतलब खुद ही फंस गई है यहाँ पर बीजेपी। तो समझिए ये मुद्दा दिल्ली चुनाव में बीजेपी का पूरी तरह फेल हो गया है। दूसरा, आज जो एक और बड़ी चीज़ रही वो ये कि बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के 100 से ज़्यादा धर्मगुरुओं और संतों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। वास्तविक विचारणीय, सोचनीय और प्रशंसनीय कार्य आपने जो किया वह न भूतो न भविष्यति अभी तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। यद्यपि मैं भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय का नींव रखने वाला व्यक्ति हूं, बात आई जब सनातन की तो हमने कहा कि जो सनातन धर्म के लिए काम करेगा या शरीर उसके साथ चलेगी। और आप जानते हैं कि दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। वोटर स्कैम के जरिए रोहिंग्या मुसलमानों पर नारा चला रही है। बीजेपी चुनावी हिंदू कह रही है केजरीवाल को, और केजरीवाल की तरफ से अमित शाह को चुनावी मुसलमान कहा जा रहा है। तो इस तरह के पोस्टर वॉर चलाए जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि इस मुद्दे पर 100 धर्मगुरुओं का आम आदमी पार्टी के साथ जाना
बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका से कम नहीं है। बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाली है धर्मगुरुओं के नाम पर। और आप पहले से जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने धर्मगुरुओं को 18,000 रुपया मासिक मानदेय देने का ऐलान किया है। इस तरह बीजेपी अब हिंदुत्व के मुद्दे पर भी बैकफुट पर आ रही है और यहाँ पर जो है आज इन दोनों चीज़ों पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेर लिया है। आप क्या सोचते हैं शीश महल को लेकर? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि शीश महल की राजनीति जो चलाई जा रही थी भाजपा के द्वारा उसका पर्दाफाश हुआ है। आप उस पर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। और बीजेपी का हिंदुत्व का नारा कितना काम करेगा इसको लेकर भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।